नमस्कार, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग परीक्षाओं में आता है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्वत और घाटियाँ किस संचालन से बनती हैं? पर्वत और घाटियाँ किस संचालन से बनते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्षैतिज संचालन। ये आपका सी वाला सही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है आपका, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, इसमें कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपने इसका अनुमान देख रहे हैं और मिलान करना है। आपको देखना है कि कौन सुमेलित है। तो आपका जो अवशिष्ट पर्वत है इसमें कौन सा है, पहले आपको ये देखना है कि आपका जो अवशिष्ट पर्वत है वो कौन है। तो अवशिष्ट पर्वत आपका है नीलगिर। क्या है? अवशिष्ट पर्वत आपका है नीलगिर। तो जो अवशिष्ट पर्वत है इसके आगे क्या, इसके आगे जो रहेगा ये आपका अवशिष्ट पर्वत के आगे, नीलगिर के आगे अवशिष्ट पर्वत। तो ये वाला जो है ये सही है इसका, ठीक, अवशिष्ट पर्वत। और दूसरा आपका है ज्वालामुखी पर्वत। तो जो नीलगिर पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है और ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कौन है ये आपको बताना है। तो जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है मौना लोआ। क्या है? मौना लोआ, ये वाला हो गया। और आगे है खंड पर्वत। खंड पर्वत क्या है? जो खंड पर्वत है वो है ब्लैक फॉरेस्ट। जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये खंड पर्वत है। अब बचता है वलित हिमालय। तो वलित पर्वत, वलित हिमालय पर्वत, या भी हिमालय को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, वलित हिमालय, ठीक, या वलित पर्वत। तो ये आपका सही है। अवशिष्ट पर्वत क्या है? नीलगिर है। इसको आप कायदे से याद कर लीजिए, कई क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे आपके। अवशिष्ट पर्वत नीलगिर, ज्वालामुखी पर्वत मोना लाओ, और खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट, और वलित पर्वत हिमालय। तो ये आपका सही है। अगला आप देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो और से आपको पसंद आएंगे। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तीन चीज़ें इसमें आती हैं। पहला है ब्लैक हिल, फिर ब्लू हिल और ग्रीन हिल, तीनों हैं। तो अब इसमें इसका सही आंसर क्या है? ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं ये आपको बताना है। जो ये तीनों पहाड़ियाँ हैं मित्रों, ये आपके कहाँ हैं? ये आपकी हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। सी वाला सही है। अगला है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और लगभग परीक्षाओं में आता रहता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में है? तो वो माउंट एवरेस्ट सी है, नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न निम्न का मिलान कीजिए, ये आपको बताना है। तो कौन किसका सही है आप इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे, नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो जो अरावली है ये क्या है? ये है अवशिष्ट पर्वत। अरावली क्या है? ये है आपका अवशिष्ट पर्वत, ठीक। अरावली क्या है? अवशिष्ट पर्वत। और ये ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ये तो अभी आपको हमने बताया था। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है ये ब्लैक पर्वत। क्या है? ब्लैक
पर्वत। अब रहा माउंट कोटोपेक्सी क्या है, तो माउंट कोटोपेक्सी है ज्वालामुखी पर्वत। क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। माउंट जो है ये ज्वालामुखी पर्वत। आल्पस क्या है, आल्पस ये है वलित पर्वत। आल्पस ये वलित पर्वत। तो ये आपको मालूम पड़ गया होगा कि अरावली क्या है, अरावली है आपका, क्या है, अरावली है अवशिष्ट पर्वत। अब ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है ब्लैक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत, अरावती अवशिष्ट पर्वत, ये माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, आल्पस, और जो है ये क्या है, ये है आपका वलित पर्वत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतपदी पठार है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदी पठार है। तो पर्वतपदी पठार कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा पेंटागोनिया का पठार। क्या है, पेंटागोनिया का जो पठार है वो है पर्वतपदी। क्या है, पर्वतपदी, पेंटागोनिया। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा आप, लोएस पठार स्थित है। जो लोएस का पठार है वो कहाँ है, तो लोएस का पठार जो मित्रों स्थित है वो आपको कहाँ स्थित है, आपने अनुमान लगा लिया होगा इसका। तो लोएस पठार मित्रों चीन में है। कहाँ है, सी वाला सही है, चीन में लोएस पठार। विश्व निम्नलिखित में से किसे विश्व छत कहा जाता है, तो किसे विश्व छत कहा जाता है, पामीर को कहा जाता है। किसके कहा जाता है, पामीर को। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, पर्वतों में से कौन सी जर्मनी में अवस्थित है। जर्मनी में कौन सा इसमें अवस्थित है, तो जर्मनी में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत क्या है, कहाँ है, जर्मनी में। ए वाला ऑप्शन सही है आपका है। अगला है, पोतवार लिख गया है इसमें मित्रों, और यह है पोतवार। क्या है, यह है पोतवार। ठीक है, तो पोतवार पठार निम्नलिखित में किस देश में है, तो पोतवार पठार है मित्रों, कहाँ है, पोतवार पठार है आपका पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। ये डी वाला ऑप्शन सही है। पोतवार पठार कहाँ है, पाकिस्तान में। स्थल मंडल में के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार है। जो स्थल मंडल है अपना उसमें पर्वतों का विस्तार कितना है यह है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है आपका 26%। क्या है, 26%। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नित से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति हुई किससे हुई है, किस भूसन्नित से हुई है ये आपको बताना है। तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है मित्रों टेथिस से। किससे, टेथिस से। ए वाला, टेथिस से हुई है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। अब है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनातोलिया का पठार तुर्की में, अबिसीनिया का पठार इथोपिया में, मेसेटा का पठार स्पेन में, एशिया माइनर का पठार, ये कई बार एशिया माइनर का क्वेश्चन आ चुका है मित्रों, तो ये कहाँ है, ईरान में। तो ये चारों क्वेश्चन आपस में सही हैं। तो ये भी सही है, यहाँ से देख लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसका उत्तर आपको सभी को पता होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला मित्रों वलित पर्वत का उदाहरण है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसमें जो आल्पस है वो विश्व के नवीन पर्वत का उदाहरण है।
वलित पर्वत का। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो कहाँ स्थित है वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपने अनुमान लगा लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो क्या है? वो है इसका जो सही आंसर है वो न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। यह बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। स्थल मंडल में कुल क्षेत्रों के कितने प्रतिशत भाग पठार पर? पहले क्या था? पर्वतों का विस्तार कितना है, अब पूछ रहा है पठार का विस्तार कितना है, आपको बताना है कितने परसेंट है। तो कितने प्रतिशत है मित्रों? आपने अभी अनुमान लगा लिया होगा। पिछला क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें था 26%, और अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें है आपका 33%, 33%। सी वाला ऑप्शन सही है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसको, इसीलिए मित्रों मैंने इसमें रखा है। अगर अच्छे नहीं होते तो मैं इन्हें कतई नहीं रखता। तो इसका सही आंसर आपको सही क्या मिलना है ये आपको बता। अर्जेंटीना में क्या है? अर्जेंटीना में है एकांकागुआ, एंडीज पर्वत। अर्जेंटीना में क्या है? एकांकागुआ। ये यहाँ पे रखो, ये दो वाला सही है। और इक्वाडोर में क्या है? इक्वाडोर में है क्या है ये आपको बताना है। तो चिमराजो, चिमराजो जो चौथा है वो इक्वाडोर में है, इसका चौथा सही है। और फिर तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया में क्या है? तंजानिया में मित्रों है किलिमंजारो। तंजानिया में किलिमंजारो पहला वाला। और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है माउंट मैकिंले। माउंट मैकिंले ये तीसरा वाला। ठीक है। तो अर्जेंटीना कहाँ है? एकांकागुआ में है। एकांकागुआ है अर्जेंटीना में। इक्वाडोर में क्या है? इक्वाडोर में है चिम्बराजो, चौथा वाला। और तंजानिया में क्या है? तंजानिया में है मित्रों किलिमंजारो, तंजानिया में है। और आपका जो चिम्बराजो कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये चारों क्वेश्चन मिलाना आपने हमने इसको कर दिया, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, जो फ्रांस और स्पेन है उसके बीच में जो सीमा बनती है वो कौन सा पर्वत है ये आपको बताना है। तो इनके बीच में जो सीमा बनती है वो बनती है आपके इससे, पिरेनीज से। पिरेनीज नामक एक पर्वत है, वहाँ फ्रांस और स्पेन की सीमा बनती है। डी वाला ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किस स्थल को? पहाड़ को कहा जाता है, पर्वत, पठार, किसमें? तो इसमें जो मैदान है इसको पालना कहा जाता है, क्योंकि मैदानों में ही आम जनता निवास करती है अधिकतर। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत ऐसा है जो महाद्वीपीय विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर इसका क्या है ये आपको बताना है। जो उस महाद्वीपीय विभाजक का रूप है वो है आपका रॉकी पर्वत। क्या है? रॉकी पर्वत। सी वाला ऑप्शन सही है। ये क्या है? महाद्वीपीय विभाजक के रूप में जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है ये आपको बताना है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार क्या है? तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। सी वाला ऑप्शन करेक्ट सही है बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अंतिम और ये लास्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? जो पठारी क्षेत्र है इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पठारी क्षेत्रों में मित्रों क्या है? पठारी क्षेत्रों में मित्रों नहीं पाया जाता है वो है आपका खनिज तेल। पठारी में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो एक लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।